बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम बिज़नेस कम्युनिकेशन का लेक्चर नंबर 2 जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। तो लेक्चर का जो टाइटल है वो क्या जी, प्रिंसिपल्स ऑफ अफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये जो टॉपिक है ये ऑलरेडी आप जो है वो बीकॉम में भी स्टडी कर चुके हैं, तो समझ लें कि ये आपकी क्या जी रिवीजन हो रही है। तो प्रिंसिपल ऑफ क्या जी, communication is an important part of our world today. The ability to communicate effectively with others is considered as a prized quality of the successful business people. To communicate easily and effectively with readers or writers, you should apply the following 7 C's principle. तो समरी क्या है कि अगर आपने अच्छी कम्युनिकेशन करनी है रीडिंग या राइटिंग में, तो आपको 7 C's का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 7 C's कौन से हैं? क्लैरिटी, करेक्टनेस, कंसाइसनेस, कंसिडरेशन, कंसंट्रेशन, कर्टसी एंड कंप्लीटनेस। तो ये वही 7 C's हैं जिनको आपने बीकॉम में स्टडी किया था। अब यहाँ पे हम उसको दोबारा देखने लगे हैं कि ये 7 C's क्या हैं। वैसे भी आप भी स्टूडेंट हैं तो आपको भी अपनी राइटिंग के अंदर, अपनी बोलचाल के अंदर इन सब चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर आप ख्याल अच्छा रखेंगे तो आपके अच्छे नंबर भी आएंगे और आपकी कम्युनिकेशन भी क्या जी बेहतर होगी। तो सबसे पहला क्या जी, क्लैरिटी। व्हाट इज़ क्लैरिटी? क्लैरिटी मीन्स गेटिंग योर मैसेज अक्रॉस सो दैट द रिसीवर विल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू कन्वे। You may not be able to write clearly if you have not thought about your message first. It is better to write down the main points of the message and rough draft should be made first and then revised. तो clarity means क्या है कि आपका मैसेज जो है वो दूसरे तक आसानी से पहुंच जाए, उसको कन्वे हो जाए और वो बहुत साफ हो और उसको अंडरस्टैंड करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि अगर आप राइट कर रहे हैं, किसी को लेटर लिख रहे हैं, किसी को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो सबसे पहले उसका रफ ड्राफ्ट तैयार करें, उसको देखें और उसके बाद जो है पहले आप उसका रफ ड्राफ्ट में क्या करेंगे आप कि एज ए राइटर लिखेंगे, लेकिन जब उसको पढ़ेंगे तो एज ए आप रीडर पढ़ेंगे। तो इससे क्या हो जी, आपकी गलतियां जो है आपको समझ आ जाएंगी। क्लैरिटी इज अचीव्ड इन अ पार्ट थ्रू अ बैलेंस बिटवीन प्रिसाइज लैंग्वेज एंड familiar language. Put right word to convey the meaning. The familiar words are often controversial. तो आपने जब भी आपने लिखना है क्लैरिटी में तो आपने बैलेंस क्रिएट करना है कि आपकी लैंग्वेज में और आप जो फेमिलियर लैंग्वेज है आपको उसके दरमियान आपने क्या करना है जो है वो बैलेंस क्रिएट करना है। प्रिसाइज का मतलब क्या जी, जो है आप कंसाइज करेंगे, जो लैंग्वेज को आप इस्तेमाल करेंगे वो प्रिसाइज होनी चाहिए ताकि आपकी ठीक तरीके से आपका मैसेज जो है वो कन्वे हो सके। फिर दूसरा उसमें क्या जी, क्लैरिटी के बाद करेक्टनेस। द करेक्टनेस प्रिंसिपल मीन्स द प्रॉपर यूज ऑफ ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। तो 3 चीज़ें आती हैं, यानी कि ये आप कह लें कि करेक्टनेस का मतलब क्या है कि आपने जो भी लैंग्वेज, चाहे आप उर्दू इस्तेमाल कर रहे हैं, इंग्लिश कर रहे हैं, फ़ारसी कर रहे हैं, तो आपको उसको लिखना आना चाहिए, उसकी ग्रामर आपको अच्छी तरह समझ होनी चाहिए, पंक्चुएशन और स्पेलिंग अच्छी तरह से आपको आनी चाहिए ताकि आपका मैसेज जो है वो करेक्ट हो। मैसेज में भी परफेक्ट ग्रामेटिकली, मैकेनिकली, बट स्टिल लूज ए कस्टमर एंड फेल टू अचीव द पर्पस। मैसेज में भी परफेक्ट ग्रामेटिकली, तो बाज़ आपका मैसेज परफेक्ट भी होता है। कहता है एरर्स इन द मैसेज फॉल इन द फॉलोइंग कैटेगरीज: मिस्टेक्स इन नेम, फिगर, फैक्ट्स एंड वर्ड्स, मिस्टेक्स इन पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन एंड मिस्टेक्स इन। तो इसमें क्या जी, आपकी जब जो मिस्टेक्स आती हैं वो नेम्स, फिगर, फैक्ट्स और वर्ड्स में हो सकती हैं, पंक्चुएशन भी हो सकती हैं और कैपिटलाइजेशन में भी हो सकती हैं। हाँ जी, ये जो मिस्टेक्स हैं ये नेम्स में, फिगर्स में, फैक्ट्स में, वर्ड्स में, पंक्चुएशन में, कैपिटलाइजेशन में और लेवल ऑफ लैंग्वेज में हो सकती हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को ख़त्म करते हैं तो क्या हो जाएगी, आपकी करेक्टनेस क्या हो जाएगी, अचीव हो जाएगी। फिर हमारे पास जो है थर्ड में क्या आता है जी, थर्ड में बात करते हैं कि आपके पास क्या होना चाहिए,
कंसाइसनेस होना ज़रूरी है। कंसाइसनेस क्या है? ए कंसाइस मैसेज सेव्स टाइम एंड एक्सप्रेस फॉर द बोथ सेंडर एंड रिसीवर। Concise means that you have to convey your message in the fewest possible words without sacrificing the other C qualities। तो कंसाइसनेस का मतलब ये है कि जो मैसेजेस आप डिलीवर कर रहे हैं, जो मैसेजेस आप दे रहे हैं, वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल यानी कि कम से कम वर्ड में आपने लिखना है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बड़े बड़े मसलन लेटर्स पढ़ सकें, बड़ी बड़ी जो हैं वो क्या कहते हैं एप्लीकेशंस पढ़ सकें। तो उसका क्या जी हमेशा बिज़नेस के अंदर क्या है कि भाई आप हमेशा कंसाइज लेटर लिखते हैं, कम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो कम वर्ड इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा जो कसरत है। कंसाइसनेस इज़ वेरी डिज़ायरेबल क्वालिटी। टू अचीव कंसाइसनेस नोटिस द फॉलोइंग सजेशंस। इलिमिनेट द वर्डली एक्सप्रेशंस, इंक्लूड ओनली रेलिवेंट मटीरियल, अवॉइड अननेसेसरी रेपिटेशन। जो 3 चीज़ें आपने काम करनी है कि एक्सप्रेशंस वगैरह जो कि बहुत ज़्यादा वर्ड ही एक्सप्रेशन यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा वर्ड इस्तेमाल होते हैं उनको इस्तेमाल ना करें, रेलिवेंट मटीरियल इस्तेमाल करें और उसमें उसको रिपीट करने की कोशिश ना करें, उसको रिपीट ना करें। तो ये क्या आ जाएगी आपके पास आ जाएगी कंसाइसनेस आ जाएगी। कंसाइसनेस की एग्जांपल हमारे पास है कि ये मिस्टर हसन है, उन्होंने एक लेटर लिखते हैं जी, इन रिप्लाई टू योर्स ऑफ रिसेंट डेट्स आई विश टू एडवाइज योर दैट द मिस्टर नईम अबाउट whom you require was terminated from the employment at a Brights on July 30 due to the fact that the frequently did not appear for the word at the appointed hours। ये देखिए 3-4 सेंटेंस हमने लिखे हैं, लेकिन इसको हम प्रिस्क्राइब करके कैसे लिख सकते हैं? मिस्टर हसन, मिस्टर नईम्स एम्प्लॉयमेंट एट ब्राइट्स एंडेड ऑन July 30 बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्लैकनेस। तो वो जो ऊपर 3-4 सेंटेंस लिखी हैं उसको हमने 2 सेंटेंस में क्या जी कहीं कन्वे कर दिया है। तो ये क्या जी हमारी कंसाइसनेस की क्या जी एक अच्छी एग्जांपल है। तो ये क्या जी कंसाइसनेस हमारी जो है इस तरह से अच्छी हो जाती है। ये नंबर 3 था। नंबर 4 क्या जी कर्टेसी। कर्टेसी मीन्स पोलाइटनेस दैट ग्रोज आउट ऑफ द रिस्पेक्ट एंड कंसर्न फॉर अदर्स। कर्टेसी इज ए क्वालिटी दैट एनेबल्स a request to be refused without killing all hope of the future business। तो courtesy means क्या कि politeness, क्या आपने अपनी जो है रीडिंग के अंदर, राइटिंग के अंदर, बोल चाल के अंदर politeness लेके आनी है। politeness जब लेके आएंगे तो क्या होगा कि अभी आपकी जो है कम्युनिकेशन बेहतर होगी और उसमें क्या होगा कि अभी आपका जो रीडर है वो आपसे खौफज़दा नहीं होगा और वो आपकी बात सुनेगा और सुनने के लिए वो हमेशा तैयार रहेगा। अगर आप लोगों के साथ कर्टेसी से नहीं बोलेंगे तो उससे क्या होगा कि अभी आपका जो है लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, तो आपकी बात नहीं सुनेंगे तो फिर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो आइडियाज़ हैं वो भी कन्वे नहीं होंगे। कर्टेसी also means replying promptly to all the letters। You feel that your correspondence comments are unfair, try to answer tactfully। तो कहता है इवन कि अगर आप समझते हैं कि आपका जो कॉरस्पॉन्डेंट है वो आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा, अच्छी तरह से आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा, लेकिन आप अपनी कर्टसी को जो है वो ना जाने दें। आप कर्टसी को जो है उस कर्टसी जो आपके जो रिप्लाई है उसमें कर्टसी होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो है वो मिसकम्युनिकेशन होगी तो कन्फ्लिक्ट्स होंगे तो फिर आपकी क्या जी कम्युनिकेशन बेहतर नहीं होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, कर्टेसी के लिए ये चीज़ होना ज़रूरी है। इन शॉर्ट द होल लेटर शुड हैव ए courteous tone। इट इज़ नॉट what you say, it is how you say it। The following are the suggestions for producing courteous tone: be sincere, tactful, thoughtful and appreciative। Use expression that show respect and choose non-discriminative expressions। तो अगर आप ये चीज़ें अपनी लेटर्स में, अपनी कम्युनिकेशन में शामिल करते हैं तो क्या हो जाएगा कि आपकी जो लेटर जो है या कम्युनिकेशन में क्या जी कर्टसी आ जाएगी कि आप सिंसियर हों, मुखलसराना तरीके से लोगों को साथ बात करने की कोशिश करें, टैक्टफुली पास करने की कोशिश करें, उनको अप्रिशिएट करें और जो है आप उनको रिस्पेक्ट दें, उनका एहतराम का रवैया इख्तियार करें और उनको डिस्क्रिमिनेट ना करें। उनकी मसलन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए कि मेल फीमेल की डिस्क्रिमिनेशन हो और छोटे बड़े की डिस्क्रिमिनेशन हो। तो ये जब चीज़ें आप ख़त्म करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपकी जो है वो कर्टसी नज़र आएगी कम्युनिकेशन में। जब कर्टसी नज़र आएगी तो आपकी कम्युनिकेशन बेहतर तरीके से हो सकेगी।
हाँ जी, नेक्स्ट नंबर 5 हमारे पास है जी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स राइटिंग एवरी लेटर विद योर रीडर इन माइंड। तो कंसिडरेशन में हम ये काम करते हैं कि भी हम सोचते हैं कि भी हमारा लीडर क्या है, उसका मेंटल लेवल क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, हम किसको मसलन लेटर लिख रहे हैं। तो हम खुद भी राइटर बन जाते हैं और दूसरी तरफ खुद भी रीडर बन जाते हैं। जब हम इस तरह से अपना लेटर लिखेंगे या कम्युनिकेट करेंगे तो हमारी जो है कंसंट्रेशन हो जाएगी, फोकस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा कभी हमारा कम्युनिकेशन वो बेहतर हो जाएगी। इट आल्सो मीन्स एक्टिंग ऑन द यू एटीट्यूड। व्हेन वी पुट आवर सेल्फ इन रीडर्स प्लेस वी आर कंसिडरेट। वी कैन अंडरस्टैंड आवर रीडर्स डिज़ायर, प्रॉब्लम्स, सर्कमस्टेंस एंड इमोशंस। तो हम क्या जी समझ जाते हैं कि रीडर की डिज़ायर्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या है, सर्कमस्टेंस क्या और इमोशंस क्या हैं। दिस थाटफुल कंसिडरेशन इज एग्जैक्टली योर एटीट्यूड। तो ये एटीट्यूड क्या है कि हम अपने आप को रीडर के जो है वो रीडर, अपने आप को रीडर समझें कि हम रीडर हैं, हम लेटर लिख रहे हैं, तो वो लेटर जिसके पास जाएगा वो हमारे पास ही आएगा और हम रीडर हैं। जब हम इसको इस तरह जहन में रख के लिखेंगे तो फिर क्या होगा कि हमारा जो है लेटर वो क्या होगा, वो मीनिंगफुल होगा और जो है रीडर उसको सही तरह समझ आएगी। 3 स्पेसिफिक वेज टू इंडिकेट कंसिडरेशन आर फोकस ऑन यू इंस्टेड ऑफ आई एंड वी। तो आपको फोकस क्या यू को इस्तेमाल करना चाहिए इंस्टेड ऑफ आई एंड वी। शो ऑडियंस बेनिफिट्स आर इंटरेस्ट। जो आपका रीडर है उसके बेनिफिट इंटरेस्ट का ख्याल रखें। और पॉजिटिवनेस और प्लेजेंट फैक्ट्स जो हैं उनके ऊपर फोकस करें ताकि जो आपका रीडर है वो समझे कि वो हमारी तरफ जो है फोकस कर रहे हैं, हमें वो कंसिडर कर रहे हैं, हमें इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ताकि आपकी कम्युनिकेशन जो है बेहतर तरीके से हो सके। तो ये था हमारी कंसिडरेशन। तो इसका कंसिडरेशन की एग्जाम्पल क्या जी, फोकस ऑन यू इंस्टेड ऑफ आई एंड वी फॉर राइटिंग कंसिडरेटेड मैसेज। थिंक यू हाउ द रीडर विल बेनिफिट फ्रॉम योर मैसेज। आई वी एटीट्यूड वी डिलाइट टू इन्फॉर्म यू। योर एटीट्यूड यू विल प्लीज। क्या लिखेंगे हम, वी आर प्लीज टू हैव यू एज ए न्यू स्टूडेंट एट आवर बिजनेस कॉलेज। वी ऑफर मैनी एडवांटेजेस टू आवर स्टूडेंट्स। वी हैव द लेटेस्ट इक्विपमेंट in our lab. We have the latest equipment in our classrooms, and our faculty and staff are among the most dedicated in the country. अब ये देखिए जितने भी हमने ये सेंटेंस लिखे हैं तो हम शो कर रहे हैं रीडर को या स्टूडेंट को कि भी हम आपके लिए अच्छे हैं, हम आपके लिए हमने ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं। तो इससे क्या जी स्टूडेंट जो है वो अप्रिशिएट होगा कि भी मेरे लिए इतना कुछ किया गया है। तो इस तरह जब हम किसी को भी लिखेंगे तो जब यू के उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर फोकस करेंगे तो कंसिडरेशन होगी, तो जिससे क्या जी हमारी कम्युनिकेशन क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। फिर हमारे पास क्या जी नेक्स्ट हमारे पास क्या जी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कम्युनिकेशन इम्प्लाइज बीइंग प्रैक्टिकल एंड क्लियर रादर देन द फूसी एंड जनरल। यानी कि क्या ये कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, कंसंट्रेट का मतलब क्या है कि हम जो हमारे आइडियाज़ हैं, जो हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसके ऊपर ही रहें, उसके ऊपर कंसंट्रेट करें हम। ये जो वेग स्टेटमेंट्स हैं, जो चीज़ें ऐसी हैं जो कि फालतू हैं, उनके ऊपर हमको फोकस करना छोड़ दें। कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ्स द ऑडी कॉन्फिडेंस। द concrete message has the following feature. It is supported with a specific facts and figure. It make use of words that are clear and that build the reputation, and concrete message are not misinterpreted. तो ये 3 हासिस हैं कि वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर प्रॉपर वर्ड इस्तेमाल करते हैं और वो हमारा मैसेज कंक्रीट होता है और उसमें कंक्रीटनेस होती है ताकि हम जो है जो मैसेज डिलीवर करें वो अगले को अच्छी तरह से समझ आ सके। ये थी 6th थी। और फिर हमारे पास 7th क्या जी कंप्लीटनेस। अ बिजनेस मैसेज इज कंप्लीट व्हेन इट कंटेन्स ऑल फैक्ट्स दैट द रीडर्स आर द लिसनर नीड्स। कि जो फैक्ट्स एंड फिगर हमें चाहिए वो होने चाहिए उसमें। कंप्लीटनेस इज क्लोज रिलेटेड टू द क्लैरिटी। तो क्लैरिटी के क्लोज है। अगर हम कंप्लीटनेस लेके आते हैं तो फिर हमारी क्लैरिटी भी बेहतर हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाती है। अ कंप्लीट मैसेज ब्रिंग्स डिज़ायर रिजल्ट्स एंड इट डज अ बेटर जॉब फॉर बिल्डिंग गुडविल। तो गुडविल करने में बहुत बेहतर हमारी रेपुटेशन क्रिएट करती है। इट हेल्प्स रिमूव कॉस्टली लॉ सूट दैट मे रिजल्ट इफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज मिसिंग। मोर ओवर द कम्युनिकेशन दैट सीम्स अनइम्पॉर्टेंट
कैन बी सरप्राइजिंगली इंपॉर्टेंट इफ़ द इंफॉर्मेशन इज़ कम्प्लीट एंड अफेक्टिव। तो ये तो सिंपल सी बात आप भी जानते हैं या हर कोई जानता है कि जब हमारा मैसेज कंप्लीट होता है उसमें कोई फैक्ट्स एंड फिगर मिसिंग नहीं होते, कोई डेट मिसिंग नहीं होती, कोई फैक्ट्स एंड फिगर मिस नहीं होता, कोई भी चीज़ जो है वो जो चाहते हैं हम अगले को बताना वो हम उसको सही तरीके से बता देते हैं। तो वो जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसमें कोई खामी नहीं आती, खामी है तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग उसमें क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। फॉर कंप्लीटनेस कीप द फॉलोइंग गाइडेंस इन माइंड, प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, आंसर ऑल द क्वेश्चन आस्क्ड एंड गिव समथिंग एक्स्ट्रा व्हेन डिज़ायरेबल। तो सारी बात जब सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, सारे आंसर्स आप दे देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा कि आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और इससे क्या जी आपकी अंडरस्टैंडिंग में आपको फ़ायदा होगा। तो ये था हमारे 7 C's। तो ये दोबारा जो समरी है हमने क्या जी, पहला हमारा 7 C क्या था, क्लैरिटी, कि जो भी मैसेज दें वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरी क्या जी, करेक्टनेस, उसमें जो भी चीज़ लिख रहे हैं वो करेक्ट हो, डेट लिख रहे हैं डेट करेक्ट हो, फिगर्स लिख रहे हैं वो करेक्ट हो। पहले क्लैरिटी, उसमें बिल्कुल सीधा क्लियर मैसेज। दूसरा क्या जी, करेक्टनेस, कि उसके अंदर करेक्टनेस होनी चाहिए, कोई भी चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए स्पेलिंग के लिहाज से, ग्रामर्स के लिहाज से। फिर क्या जी, कंसाइसनेस, कि वो मुख्तसर होनी चाहिए, क्लियर, ठीक इंग्लिश, ठीक ग्रामर, ठीक पंक्चुएशन और कम वर्ड्स, वो क्या जी, कंसाइसनेस। फिर चौथी चीज़ क्या आती है, कंसिडरेशन। हम क्या करते हैं, उसमें कंसिडरेशन डालते हैं कि हम बताते हैं उसको कि भी हम रीडर को या रीडर को या लिसनर को बताते हैं कि हम उसको कंसिडर कर रहे हैं, ये उसके लिए है, ये जो भी हम लिख लें उसके लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं है, उसको हम फोकस करते हैं, उसके ऊपर फोकस करते हैं। फिर हम कंसंट्रेट करते हैं कि चीज़ें मिस ना हो, चीज़ें मिसलेड ना हो जाएं। और छठी बात, हम उसमें कर्टसी क्रिएट करते हैं, यानी कि ऐसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो कि रीडर को अच्छे लगें, जिसमें काइंडनेस हो, जिसमें पोलाइटनेस हो, ताकि रीडर जो है वो आपकी डिस्कशन से, आपकी गुफ्तगू से जो है वो पॉजिटिव मैनी ले, नेगेटिव मैनी ना ले, वो कर्टियस हो, आप उसे पोलाइट वे में बात करें। और आखिरी क्या था हमारे पास, क्या जी, कंप्लीटनेस, कि आपका सारे का सारा मैसेज कंप्लीट होना चाहिए, उसमें सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो रीडर चाहता है उसके मुताबिक होना चाहिए, जो कोई भी ऐसी चीज़ जो रीडर की रिक्वायरमेंट है वो मिसिंग ना हो, सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जब आप दे देंगे तो हमारी क्या होगी, कंप्लीटनेस होगी। तो ये क्या थे 7 C's, जिसे हम कहते हैं 7 प्रिंसिपल्स हैं, जो कि किसी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप इनका ख्याल रखेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन बड़ी इफेक्टिव होगी और आप अच्छे तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे, लोग आपको समझ सकेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी और आपकी जो है वो कम्युनिकेशन बेहतर होगी। और इससे क्या होगा कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी और अपनी जो डेली लाइफ की जो आपकी लाइफ है उसमें भी आपको क्या होगा, इससे क्या जी एडवांटेजेस और क्या होंगे, फ़ायदा होंगे। तो ये था हमारा लेक्चर प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के हवाले से कि अभी क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं।